हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 23 मई 2025 को। मैंने आपको कल 4 स्टॉक्स दिए थे, जिसमें पहला था क्राफ्ट्समैन, जिसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, हमारे लेवल्स को इसने क्रॉस नहीं किया। अब देखिए आपके सामने मैंने लगा रखे लेवल्स, ब्रेकआउट नहीं आया है। यूनो मिंडा में भी ब्रेकआउट नहीं आया है। विनाती ऑर्गेनिक्स ब्रेकआउट अगर हम देखें तो ऊपर खुला, थोड़ा और ऊपर जाके तो नीचे आया, तो इसने करीब करीब आपको 2% का मूव मॉर्निंग में दे दिया था। बट एनीवे, दीज आर माय पोजिशनल स्टॉक्स, दीज आर नॉट इंट्राडे स्टॉक्स। सो आपको इनको होल्ड करके रखना है, और आपका ट्रेंड लाइन पे मैंने स्टॉप लॉस दे रखा है, तो यू कैन ऑनर दैट इन केस इट गोज डाउन। उसके बाद वबाग ने आपको एक ब्रेकआउट दिया था अभी भी, पर इसने अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम 1552 टू 1630, मतलब अबाउट 60 पॉइंट्स का मूव आपको इस स्टॉक में आता हुआ दिख गया था। एनीवे, ये तो था कल की बात। और बात करेंगे कि अब आगे आने वाले समय में क्या लगता है। उसके लिए हम पहले चल के निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज किस सेक्टर में क्या हुआ। राइट, ये वीडियो मैं आपके लिए जब बना रही हूँ, जिस दिन बना रही हूँ वो है फ्राइडे, तो आप प्रॉब्ली इसको सैटरडे या संडे को देखेंगे। तो आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी, कल इसमें एक लोअर लेवल से बाइंग आई थी, और आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट ही रखा मार्केट में। शुरुआती बढ़त के बाद ये जो है रेजिस्टेंस, जो कि पास्ट रेजिस्टेंस है, वहां पे आके निफ्टी थोड़ा सा स्टैग्नेंट हुई है। तो अब नाउ द लेवल, क्रूशियल लेवल इज गोइंग टू बी 24,940। अगर निफ्टी 24,940 के ऊपर जाती है तो आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बट जहां तक बात करें डेवलपमेंट्स की, तो आज के दिन 23 तारीख को इसने बहुत छोटा सा गैप अप ओपनिंग दिया, और ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो कैंडल है 9:15 की। और उसको ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद ऊपर ही निफ्टी चली गई। बट एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है 22,900 एंड 24,940, दैट लेवल हैज बीन ब्रोकन। तो विल वेट फॉर दिस लेवल्स टू बी ब्रोकन बाय मंडे और सो, और नहीं तो नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमको एक लेवल को ऑनर करना पड़ेगा, विच इज 24,675। इसके नीचे निफ्टी जो है नेगेटिव हो जाएगी। बट एनीवे, बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रहने वाले हैं, जिनको कि आप भी अपने रडार पे रख सकते हैं। और अगर आपने लाइव मार्केट में मेरी रिसर्च पे पैसा बनाया है, रिलायंस इंफ्रा, रियल इंफ्रा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको दे रखे थे, उनमें जबरदस्त ब्रेकआउट आया लोगों, तो ब्रेकआउट इन रिलायंस इंफ्रा। इनफैक्ट मेरे रडार पे आर पावर भी था, बट बिकॉज दिस company doesn't have good history and good fundamentals, I kind of ignored it, right? But आपने Q Power, have you traded in Q Power, right? It has given a very very powerful breakout past, ये अब अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, लिस्टिंग प्राइस के आसपास खड़ा हुआ है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको यहाँ से 10% का मूव मिलना मेरे ख्याल से तो इज नॉट डिफिकल्ट। दैट मीन्स अबाउट 475, 480, 500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसको कुछ समय तक होल्ड करके रखेंगे। एनीवे, जिन स्टॉक्स की मैं बात करने वाली हूँ वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरी रडार पे रहने वाला है वो रहेगा एमआरपीएल। राइट, एमआरपीएल में इन सब का ना आपको वीकली चार्ट दिखाऊंगी। ये सारी वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। इस वीकली चार्ट में आप देखोगे कि ये स्टॉक अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। आई वुड से कि हम वेट करेंगे फॉर एन एंट्री अबव 148.5। ये जो पास बैरियर जहां से इसने 1 2 3 बार रेजिस्टेंस दिया है, इस जगह को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगेन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो आपको खुद ही ये एनालिसिस करनी पड़ेगी और अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा whether you will be investing in this particular stock or not, right? ये आपको खुद डिसीजन बनाना पड़ेगा। आप जाके चेक कर सकते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं, ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, और आप देखो कब से मेंटेन हो रही है। मार्च में इसने अपना बॉटम लगाया, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है दैट इज बीइंग ऑनर्ड एवरी टाइम, राइट? तो आप जो है इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, एमआरपीएल को। और अब 148.5 और 150 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और आपका ट्रेंड लाइन जो है आपका सपोर्ट रहने वाला है। और यू कैन एक्सपेक्ट फर्स्ट टारगेट ऑफ रफली अबाउट 160। 160 का आपको पहला टारगेट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 170, 180, 190। ये टारगेट्स आपको आते हुए इस स्टॉक में दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो अशोका बिल्डकॉन रहने वाला है। आपके सामने उसका वीकली चार्ट लगा हुआ है। वीकली चार्ट में इसने आज ब्रेकआउट दिया है, राइट? आपके सामने आप देख सकते हैं आज इनकी अर्निंग्स भी थी, राइट? ये वीकली चार्ट है, सॉरी, आई जस्ट मेक इट अ डेली चार्ट। आप डेली चार्ट में देखिए, इनकी अर्निंग्स भी आई है अभी। कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ये डेटा।
बट मे बी आफ्टर मार्केट आज इवनिंग में आ रहा हूँ इनका डेटा। बट आप देखिए इसने लगातार बहुत सारे बॉटम्स लगाए और बॉटम लगाने के बाद इसने आज वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है इन द अपर डायरेक्शन। ये देखिए प्राइस स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एवरी टाइम इट्स मेकिंग अ हायर लो। और आज इसने अपने पास्ट बैरिज को ब्रेक करा है, विद वॉल्यूम ब्रेक करा है, अर्निंग्स आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अर्निंग्स जो है एक डिसेंट अर्निंग आई होगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव अप। आप क्या कर सकते हैं, वंस अगेन आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उस पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप बाय कर सकते हैं एट अबव 212, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट दिखाई देगा 220 का, 225 का, फिर 235 का, फिर आपको टारगेट दिखेगा 250 का। ये टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं, which is a good about 20% more। एंड आने वाले दिनों में अगर आपको ये मिलता है तो there's nothing like it, so go ahead and do your own analysis and based on that if you are interested you can create some positions। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है टार्सन्स, राइट। टार्सन्स जो है मुझे टेक्निकली देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए इसने एक लॉन्ग ये जो जगह है आई वुड से यहीं पे हम देख सकते हैं, ये जगह पे इसने एक मल्टीपल बॉटम्स लगाए हैं। एक यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल बॉटम लगाया है। डबल बॉटम लगाने के बाद टार्सन्स, अगर आपने मेरा एक डाइवर्जेंस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही थी, इसमें स्ट्रॉन्ग आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही थी और उसके चलते स्टॉक ने ना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। आप यहाँ देखो डबल बॉटम लगाया है। ये आप मेरा आरएसआई वाला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने काफी सारे स्टॉक सिलेक्ट किए थे बेस्ड ऑन द आरएसआई डाइवर्जेंस एंड हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आरएसआई डाइवर्जेंस थी। प्राइस ने सेम लो लगाया था बट आरएसआई ने हायर लो लगाया था। और जब ये प्राइस ब्रेक हुआ विच इज 325, उसके बाद इसने आपको जाके 418 का हाई लगा के दिया था। तो मतलब 100 पॉइंट्स का मूव, 100 से थोड़ा कम पॉइंट्स का मूव, 30% का मूव विद इन फ्यू डेज। This is what you get when you do your analysis, right? So doing right analysis is very very important। So this is Tarsals। और आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 412 के ऊपर ढूंढ सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 430 का, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 442 का, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 450 एंड 460 का। तो ऑलमोस्ट लाइक 10% से ऊपर का मूव आई एम एक्सपेक्टिंग एंड देन इफ इट क्रॉसेस ऑल ऑफ दोज इट मे हेड टुवर्ड्स 480, राइट। तो अच्छे खासे टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में टार्सल्स में दिखाई देंगे। और जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इट्स सुंदरम फाइनेंस। फंडामेंटली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी मैंने इसको यहाँ पे बाय दिया था इस जगह पे 4775 पे, वहां से इसने आपको 5375 का हाई लगा के दिया है। अगेन द वे प्राइस इज डेवलपिंग इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, राइट। प्राइस जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है दैट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है कि ये जो इसने बॉटम बनाया है इतने दिनों का, 1 2 3 4, और इस ट्रेंड लाइन पे जो बनाया है ना, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। आज आई थिंक इनके आने वाले दिनों में अर्निंग्स आने वाले 26 मई को। कीप इट ऑन रडार। मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन है दैट स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। आप इसमें बाय ढूंढ सकते हैं अबव 5375। पहले टारगेट रहेगा 5532 और वो क्रॉस हो जाता है तो आपको 5750, 5800, 5900, 6000, ये सारे टारगेट्स में आपको आते हुए दिख सकते हैं। और आई मीन एक बार 6000 क्रॉस होगा तो 6500, ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आराम से आते हुए दिख सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं आने वाले हफ्तों के लिए। और इनके साथ साथ मैं क्राफ्ट्समैन, यूरोमिंटा, विनाती ऑर्गेनिक्स एंड वाबाक को भी ध्यान में रखूंगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे तैयार है अपवर्ड मूव के लिए। सो स्टॉक मार्केट में कौन सक्सेसफुल है, क्वेश्चन इज दैट only that person who is managing money, who's doing the risk reward ratio, who's understanding the risk and reward। आपका sole objective, sole entire objective should always be to you know focus on the risk, कि कितना आप risk ले। I mean never have the gambler's mindset, because gambler's mindset is focus on the profit, never focus on the risk। आप हमेशा risk पे focus करोगे, क्या रिस्क ले रहे हो आप, राइट। और दूसरी बात, जब आपका पैसा नीचे जाता है ना, लाइक व्हेन यू गो इन लॉसेस, योर हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज्ड, योर रिलेशंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड, योर मेंटल पीस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वो आप कभी अपने निगोशिएशन में लाते ही नहीं हो, आप केवल पैसा देखते हो, राइट। जब आप लॉसेस की बात करते हो ना तो यू ओनली टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लॉसेस, वेयरएज मेरे को लगता है कि जब आप आपके इस तरह के लॉस होते हैं, यू लूज योर मेंटल पीस, यू लूज योर हेल्थ, यू लूज योर रिलेशंस,
you lose your confidence. These are non-negotiable. इनके ऊपर आप negotiate कर ही नहीं सकते हो कि मैं ठीक है कम mental peace में रह जाऊंगा या कम health में रह जाऊंगा, relationship में अगर थोड़े खराब भी हो तो चल जाए, कम पैसा होगा चल जाए, but these your health, your mental peace, your best good relationships, these are non-negotiable, right? So please focus on your risk than your reward, right? Focus on what this risk was going to bring about in my life, right? आप लोग recklessly ट्रेड करते हैं, तो मार्केट वही आपको देता है जो आपका माइंडसेट होता है. So please come in the market with a very disciplined, positive mindset. Focus on low risk, protect your capital, and consistency पे आप लोग फोकस करो. With this, I'll be signing off. अगर आप ऐसा बनाते हैं thumbs up दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ये चैनल एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिलीज में वीडियो शेयर करिए ताकि लोग कुछ सीख सकें और अपनी डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें. बाय बाय, टेक केयर.